आज थोड़ा पुराने पाकिस्तान का टच आया। मुझे पेशकार ने बताया कि लोड शेडिंग की वजह से अब हम उनसे बज़रिया टेलीफोन लाइन बात करेंगे तो चेहरे के तासुरात हम आपके पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन सर, ये नए पुराने के दरमियान फंसे हुए हम पाकिस्तानी अब क्या करें? क्या मईशत को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी ईजाद हो जाएगी? जो भी जाकर बाहर का दौरा लगाएंगे तो क्या शेख हमें नोटू देंगे जिससे हमारे मुल्क के मामला ठीक हो जाएं? बहुत ही खबरें आज की गर्म है, लेकिन इतना एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि हम बड़ी जल्दी एक बहुत बड़े क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। गारंटी 100% आपको बता रहा हूं कि ये हमला होने के बाद चाइनीज मुहतात हो जाएंगे। ये तो एक फैक्ट है ना। तो चाइनीज अनअटेंडेड कहीं पे ना जाएंगे ना आएंगे। सही है। और पहले आपको पता है, इससे पिछला जो वाकया था वो चाइनीज इंजीनियर का था जिसको बीच बाजार इस तरह का मामला किया था। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर मामला गड़बड़ हो गया। सही है। लेके अपने सपोर्टर को लेके इस्लामाबाद से चढ़ाई करेंगे। शेख रशीद साहब जो हैं वो खाना जंगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। साथियों, ये बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान कम से कम 15 साल पीछे चला गया है। लाइट जो है, बिजली जो है, बड़े शहरों में मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में 8 से 9 घंटे, इन 3 शहरों को छोड़ के पूरे देश में 5 से 6 घंटे मात्र आ रही है। बाकी लाइट जो है पूरी तरीके से गायब है। डीजल इस समय पूरी तरीके से पाकिस्तान से गायब हो गया है। मतलब जो अमीर हैं, करोड़पति, उनको भी डीजल नहीं मिल रहा है। किसी पेट्रोल पंप पे पाकिस्तान की आज में डीजल नहीं है। सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ियां चल रही, डीजल वाली गाड़ियां जो है वो बंद हो गई हैं। पेट्रोल भी महंगा होता चला जा रहा है। इसके अलावा बलोच इनके यहाँ पे दमादम धमाके कर रहे हैं। चाइना इनके ऊपर खिसियाया बैठा है। लगता है कि कहीं इनको बंद करने लगा, थपड़ियाँ ना दे, और जुर्माना तो लगाने ही वाला है। सऊदी इनके लोगों को जेलों में डाल रहा है। सैकड़ों की संख्या में इनके लोगों को जेलों में डाल रहा है, जुर्माना लगा रहा है। हर तरफ से इनकी जो है ऐसी तैसी। अमेरिका है इनके यहाँ पे महंगाई का तूफान लेके आ रहा है। तो सब चीज़ इनके साथ में कयामत वाली हो चुकी है। पूरी चीज़ के बारे में हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। आज थोड़ा पुराने पाकिस्तान का टच आया। मुझे पेशकार ने बताया कि लोड शेडिंग की वजह से अब हम उनसे बज़रिया टेलीफोन लाइन बात करेंगे तो चेहरे के तासुरात हम आपके पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन सर, ये नए पुराने के दरमियान फंसे हुए हम पाकिस्तानी अब क्या करें? क्या मईशत को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी ईजाद हो जाएगी? जो भी जाकर बाहर का दौरा लगाएंगे तो क्या शेख हमें नोटू देंगे जिससे हमारे मुल्क के मामला ठीक हो जाएं? अब एक तरफ मईशत है और दूसरी तरफ ये बयानिया है खाना जंगी का। अभी साहब, मेरे ज़हन में बड़ी वाज़ा है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी जिंदा नहीं रह सकती। एक तरफ ये बयानिया सिविल वॉर का, खाना जंगी का, और दूसरी तरफ मईशत। ये दोनों इकट्ठी जिंदा नहीं रह सकती। इन दोनों में से एक को दफनाना होगा। की सालमियत चाहते हैं तो 3 चीजें इमरान खान साहब को दे दें। उनको इख्तियार दे दें कि इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट करना है। उनका पसंदीदा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। उनका पसंदीदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहिए। और उनका पसंदीदा फौज का सिपा सलार चाहिए। ये 3 चीजें वो मांग रहे हैं। और ये 3 चीजें अगर आप उनको दे दें तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में हर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी। लेके अपने सपोर्टर को लेके इस्लामाबाद से चढ़ाई करेंगे। शेख रशीद साहब जो हैं वो खाना जंगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त इतनी सारी ताकतें इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। सर, ये पैरानोया है सर। प्लीज ऐसे ना कहें, ये पैरानोया है। थोड़ा बहुत तो चलो हम मान लेते हैं, पर ये पैरानोया है कि ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ। ऐसे नहीं होता सर। इमरान खान ऑन द अदर हैंड इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन एवरी पब्लिक मीटिंग। इट इज ए कॉज ऑफ अलार्म। आप इस चीज को समझें सर। वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी। देखिए, अगर अमेरिका वाकई ही पाकिस्तान का दुश्मन है तो फिर तो वो इमरान खान साहब का फुल सपोर्टर होना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब ने 4 साल में जो मईशत का हाल कर डाला है, कोई 40% पाकिस्तानियों को शराय गुर्बत से गिरा दिया है, तो यही तो अमेरिका चाहता है। और साउथ कोरिया की तरह तरक्की करना चाहते हैं, जापान की तरह तरक्की करना चाहते हैं, यूएई की तरह तरक्की करना चाहते हैं।
कतर की तरह तरक्की करना चाहते हैं, या फिर वो अबतर हालत में आना चाहते हैं जैसे कि इस वक्त तो तुर्की है। और तुर्की भी आपको पता होगा बाज आ गया, पहले तुर्की बंदे का पुत्र नहीं बन रहा था, फिर उनको जितनी मार पड़ी है उसके बाद अर्दुआन ने पहले इजराइल के सदर को बुला लिया, फिर उसके बाद बंदे के पुत्र बन गए, अब टोटल टर्की बंदे का पुत्र बन गया। अर्दुआन ज़्यादा अर्तुगल बने हुए थे, अब बिल्कुल टर्की बंदे का पुत्र बन गया। बात कुछ ऐसी है कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मईशत के ऊपर जो वाक़या परसों पेश आया है कराची यूनिवर्सिटी में, वो किस तरह से असरअंदाज होगा, ये बहुत ही अहम बात है। कुछ इस तरह से है कि हमारे मुल्क के दुश्मनान भी हैं, कुछ अंदरूनी कुछ बैरूनी, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर दुनिया में बदनाम हो और बलोच तहरीक को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए। ये कोई बहुत ही बेवकूफ़ मुजरिम होता है, कोई बेवकूफ़ साजिशी होता है जो सीसीटीवी के सामने आकर नाच गा के बताता है कि मैं जुर्म करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बिल्डअप क्रिएट किया जाता है ये दिखाने के लिए कि बलोच तहरीक बहुत तेज़ी पकड़ रही है और लोग जो हैं वो जैसे एक ज़माने में तामिल टाइगर होते थे, ऐसे बलोच जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए, अग्रेसिव हो गए हैं और वो अब खुद कुछ धमाके करना शुरू हो गए। क्रिमिनल जहनीत के साथ इंसान का जहन भी बड़ा तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ही बेवकूफ़ होगा कि एक ऑलरेडी एक सिलेक्टेड रूट है जिसके ऊपर कोई आ जा रहा है, जिसकी 10 दिन से आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे आप खुद कुछ बमबार भेज दें, तो आप इंसानी जान का ज़िया करें, दूसरों की भी इंसानी जान ले रहे हैं और ख़ुद की भी, जो वो कह रहे हैं कि खुद कुछ बमबार है, वो उसने जान ले ली, ठीक है, अपनी जान ले ली। बात यह है कि तो थैली में बम रख देते। आजकल तो वैसे बहुत समोसे पकोड़े शहर में चल रहे हैं, कोई भी समोसा पकोड़े का थैला समझ के वहां रख दे, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं, मिल रहे हैं कोने में, यहाँ पे यूं बम धमाका करेंगे। अरे यार ये कोई इंग्लिश फिल्म थोड़ी है, कोई जरूरत नहीं, वहां पे थैला रख दो, बैग रख दो, बम के अंदर दूर डेटोनेटर लेके खड़े हो जाओ, डेटोनेटर दबा दो। बल्कि आज तो डेटोनेटर की भी जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन के जरिए कॉल करके कर दे। जो जिराम पेशा जहन होगा उतनी प्लानिंग करके फिर वो साथ आके कोने में आई, देखो अभी वो ट्रैगर निकाल रही है, देखो अब वो यूं कर रही है। यूं करने से बम नहीं फटता यार, अल्लाह हम सबको बचाए। यूं करके यूं करने से उसका बम नहीं फटे। ये सब किया इस वजह से क्योंकि आपके मुल्क में जब भी सीपेक का चर्चा होता है, चाइनीज शहरियों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब वो अंदरूनी तौर पर भी कुछ लोग सीपेक के खिलाफ हैं, बैरूनी तौर पर भी हैं। गारंटी 100% आपको बता रहा हूं कि ये हमला होने के बाद चाइनीज मोहतात हो जाएंगे, ये तो एक फैक्ट है ना। तो चाइनीज अनअटेंडेड कहीं पे ना जाएंगे ना आएंगे, सही है। और पहले आपको पता है इससे पिछला जो वाकया था वो चाइनीज इंजीनियर का था, जिसको बीच बाजार इस तरह का मामला किया था, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर मामला गड़बड़ हो गया, सही है। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे ख्याल से ये जो लड़की दिखा रहे हैं ये खुद कुछ बमबार नहीं थी, ठीक है। ये जिस लड़की को दिखा रहे हैं कि वो लड़की है और ये खुद कुछ बमबार है और ये उसका खामद है और ये उसके 2 बच्चे हैं और वो मजबूर हो गई, मेरे ख्याल से ये पूरा कपल, पूरी फैमिली बाहर के मुल्क शिफ्ट हो चुकी है। ये खुद कुछ बमबार कोई और औरत थी। साथियों, अब आप आज से ये चीज़ कहीं नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए कि अब से डेली 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 पाकिस्तानी मीडिया का जो चीखना चिल्लाना है महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, पेट्रोल को लेकर, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उनको लेकर बढ़ने वाला है। अगले 2 से 3 महीनों तक एकदम वो पीक पे पहुंच जाएगा। कारण उसका यही है कि आज से अगर हम जोड़ें तो लगभग 36-37 दिनों का इनके पास में रिजर्व पड़ा है और जो इनको IMF से लोन मिलने वाला है उसमें अभी लगेंगे 120 से 130 दिन कम से कम मिनिमम। अभी ये सऊदी गए तो हैं, ये एक सऊदी उम्मीद था इनको कि सऊदी इनको पैसा देगा और शायद इनको पैसा सऊदी से मिल भी जाता, क्योंकि सऊदी को इस समय जो है वो हूतियों के खिलाफ लड़ने के लिए जो इनको एक फ़ौज की ज़रूरत है, जो हूसी बागी उनके खिलाफ लड़ने के लिए, हूथी बागी उनके खिलाफ लड़ने के लिए फ़ौज की ज़रूरत है, तो शायद मिल जाता है। लेकिन एक तो पूरी दुनिया देख रही है इनकी फ़ौज की क्या हैसियत है। छोटे मोटे जो ट्राइबल लोग हैं जिनके पास में कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं है, बड़ी गन नहीं है, बंदूकें नहीं, प्रोफेशनल आर्मी के ट्रेंड सोल्जर नहीं है, वो इनके लोगों को दनादन मार रहे हैं। और अगर हम देखें पिछले 6 महीने में लगभग 150-200 जो है वो लोग इनके पाकिस्तानी फ़ौज के निपट चुके हैं। तो इसी से पूरी दुनिया देख रही है कि कितनी मजबूत इनकी फ़ौज है। अपनी बेइज्जती और हो जाएगी अगर इनकी फ़ौज को बुलाएंगे तो। रही सही जो कसर थी वो इमरान खान के ने अपने जो चेले चपाटे भेज करके वहाँ पे चोर चोर के नारे लगा के, वो चीज़ आपने देखी। सऊदी का बादशाह और सऊदी के प्रशासन से भयंकर खिसियाया हुआ है कि
वहाँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि वहाँ की जो पब्लिक है वहाँ पे एकदम दबा के रखा है, राज बादशाहत में दबा के रखा है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। बाहर वाले आके इतना कर रहे हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा देख करके प्रोत्साहन मिल रहा है कि भाई हम भी कर सकते हैं ऐसे, तो वो सऊदी बर्दाश्त नहीं कर सकता।